नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीरीज नंबर 2 आरपीएससी इंटरव्यूज़ में। बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट में के इंटरव्यूज़ में हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस की। यहाँ पे क्वेश्चंस का अगर वेटेज की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिला। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल से भी उठाए गए, नॉन टेक्निकल से भी उठाए गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि उनसे यहाँ पे उनकी फील्ड यानी कि उनकी ट्रेड से लेके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ जिनसे यहाँ पे जीके के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए या फिर सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो सभी में ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता कि आपसे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की यहाँ पे 100% श्योरिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, अगर मैं इसके बारे में आपसे कहूँ तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, जो कि इस प्रकार के यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अपने स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ द वॉल्यूम्स अंडर द प्रेशर, द नॉर्मल स्ट्रेन एक्सप्रेस द मैथमेटिकली इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम्स। इन द केस ऑफ द एलोगनेशंस एंड लॉन्गथवाइज कंप्रेशन द नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर मैं बात करूँ जो अपने पास में लेंथ है उसको अगर मैं ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूं, यानी डेल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, तो आपका स्ट्रेन बन जाएगा। हालांकि इस प्रकार के आंसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ पे मैं मैकेनिकल से बिलोंग नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ टू वर्क ऑफ वेंचुरी ट्यूब्स। यहाँ पे वेंचुरी ट्यूब्स की बात करें तो ये मैकेनिकल सॉलिड्स फ्लूइडिटी में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे वेंचुरी ट्यूब्स की अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो ये अपना बार्नौली थ्योरम्स के प्रिंसिपल पे आधारित होती है, जो कि इफेक्ट्स होता है रिडक्शन ऑफ द फ्लूइड्स प्रेशर दैट रिजल्ट्स व्हेन ए फ्लूइड्स फ्लो थ्रू द कंस्ट्रक्टेड सेक्शन। यानी कि एक नैरो सेक्शन से जब फ्लूइड्स को फ्लो किया जाता है तो यहाँ पे वेंचुरी कंडीशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैक्ट्री टावर यहाँ पे क्या है, कहाँ पे स्थित है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है राजस्थान में, तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि एक टावर का रूप है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनाया था। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, विच एलिमेंट्स यूज फॉर द हीटिंग, यानी कौन सा एलिमेंट्स है जो कि हीटिंग्स के रूप में यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ हीटिंग एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली नाइक्रोम का वायर अपन यूज़ करते हैं, जो कि आपने देखा होगा हीटर जो होते हैं जिससे अपन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे जो उनके अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो आपका नाइक्रोम वायर का होता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे डेवलप करता है, यानी कि जूल्स रूल्स पे भी ये फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज़ अ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, यानी एसएसडी क्या होती है। अगर मैं आपको एसएसडी के बारे में समझाऊँ तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर ब्रांच से रिलेटेड करता है, जो कि आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 12th में, कि इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मोस्ट ऑफली इसको प्रिफर्ड करते हैं, जो कि जर्मेनियम सिलिकॉन्स इसके पार्ट है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेन क्या होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेन की बात करें तो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई ऑन ए पर्टिकुलर एरिया देन गेट्स द डिफॉर्म इट्स ओरिजिनल स्टेट्स। किसी भी पर्टिकुलर एरियाज पे अगर आप लोग फोर्स लगा देते हो और उसकी स्टेट्स में कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है ओरिजिनल स्टेट्स में, तो आप उसको स्ट्रेन से कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज़ द मैटर एंड हाउ टू रिलेट द क्लासिफाइड। आप इसको कैसे क्लासिफाइड करोगे मैटर्स को, तो मैं आपको बता दूं मैटर इज ए सब्सटेंस दैट हैव मास एंड टेक अप द स्पेस बाय द हैविंग वॉल्यूम्स। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोशान आइंस्टाइन, कंडेंसेट्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स कैटेगराइजेशन है, यानी कि इसकी
क्लासिफिकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ अ पीवीसी, पीवीसी क्या है। अगर पीवीसी के पूरे नाम फुल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है, जो मोस्ट ऑफली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जो अपने कंडक्टिंग वायर्स जो होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेटेड लगाया जाता है वो पीवीसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हाउ टू इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट्स रेडिएशंस ऑफ द अर्थ। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रे जो होती हैं या फिर रेडिएशन जो होती है, जो फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में होता है विद द वेवलेंस, इसके पास में एक वेवलेंस भी होती है। अल्ट्रा वायलेट रे ऑल्सो हैव द क्रिएटेड द सर्टेन स्किन कंडीशंस, यानी इससे काफ़ी प्रकार की डेंजरस यहाँ पे डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं बॉडीज़ में, जो कि स्किन से रिलेटेड है या फिर आप कह सकते हो आपके लंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कैंडिडेट से पूछा गया डिफाइन द कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज। तो इन कैंडिडेट से यहाँ पे मेंबर के द्वारा बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करवाने के लिए कहा गया और बोर्ड पे ही इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इसके बारे में इन्होंने समझाया। कंप्लीटली प्रोसेस जो है इन्होंने यहाँ पे बोर्ड पे ही पढ़ा के कैंडिडेट्स को सेटिस्फैक्शन दिलाया। ये कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, जो कि एसएससी जेई ये मैकेनिकल ब्रांच से यहाँ पे गुजरात में पोस्टेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कन्वेक्शनल मीन्स होता है कन्फर्म्स द एडहेर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, और अनकन्वेक्शनल का मतलब होता है वुड्स बी हैव द नॉट कन्फर्म दिस स्टैंडर्ड और नॉट्स बाउंड्स ऑन द कन्वेक्शनल रूल्स। अगर बात करें कन्वेक्शनल, जैसे आप कह सकते हो कोयला हो गया, आपके वाटर्स हो गया। नॉन कन्वेक्शनल की अगर बात करें तो आपका सोलर प्लांट्स हो गया, विंड पावर्स हो गया, ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इसी कैंडिडेट से पूछा गया सेम। तो राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो पावर प्लांट स्टेशन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोस्ट ऑफली ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है वो स्टीम टरबाइन से बनती है, जो कन्वर्ट करता है हीट्स को मैकेनिकल एनर्जीज में, और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज की जाती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफली वाटर जो होता है वो हीटेड का काम करता है और टर्न इनटू द स्टीम्स और स्टीम बनाता है। उसके बाद में स्टीम जो होती है ड्राइव करती है स्टीम टरबाइन को, और टरबाइन जो है वो आपका जनरेटर को ड्राइव करता है। इसी प्रकार से आपके पास में फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी जीडीपी इन द एनर्जी, जो एनर्जी का लेवल, एनर्जी जो है वो अपने इंडियन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। आई होप 4 to 5% हो सकता है, मुझे इस पर कंफर्म नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे इस क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं है, हालांकि मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम्स क्या है राजस्थान में। यहाँ पे इसके बारे में अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, या फिर आप कह सकते हो स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त प्रकार की पहल योजना के रूप में है, जो कि समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और उनको सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ पे यानी योजना चलाई गई। इसकी शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई राजस्थान में, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इसका प्रारंभ यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे स्कीम से भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा काफ़ी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशनल क्वेश्चन है। आपके सामने एक कंडीशन दी है मेंबर ने कि आपके सामने 2 कार खड़ी हैं, दोनों ही कार जो है वो स्टार्ट अवस्था में है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी डीजल से चलने वाली है और कौन सी गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल से चलने वाली है। काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। स्टार्ट अवस्था में दोनों के इंजन्स का वाइब्रेशन से अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजल का इंजन जो है उसका वाइब्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका पेट्रोल गाड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लड़कियों को ITI तक लाने के लिए आप किस प्रकार के प्रयत्न यहाँ पे करेंगी।
ये क्वेश्चन यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट से पूछा गया था मेंबर के द्वारा, जो कि सिचुएशनल के रूप्स में क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चंस के आंसर आपको देने तो होते ही हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सर, सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र में एक कैंप्स का होल्ड कराऊंगा, यानी एक कैंप लगाऊंगा। वहाँ की छात्राओं को स्किल्स के बारे में समझाऊंगी, और समझाने के बाद में उन छात्राओं का एक ग्रुप लीडर की सहायता से उनको इंस्टीट्यूट तक लाने का प्रयत्न करूंगी। तो ये एक इसका रेलिवेंट आंसर हो सकता है। आपको इससे अच्छा आंसर आता हो तो आप लोग वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द CNG LPG। तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका CNG का पूरा नाम होता है, और LPG की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के आपको एग्जांपल यहाँ पे बताने हैं। ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट से पूछा गया था। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर है, और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको जर्मेनियम, सिलिकॉन ये आपको दिए थे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई है? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जामडोली, जो कि जयपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे इसका सबसे पहले निर्माण यहाँ पे राजस्थान में करवाया गया था स्किल यूनिवर्सिटी का। तो ये अपने पास में था पार्ट नंबर 2 वीडियो, जो कि वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के इंटरव्यूज़ में जो कैंडिडेट से मेंबर ने क्वेश्चन पूछे उसका सारांश। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। अब पार्ट 3 में जल्दी शॉर्टली आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।